नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश। रंगा आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम पर बीकानेर संवाद की ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों तक प्रतिदिन में पहुंचाता हूं। प्रयास रहता है कि निष्पक्ष खबरें आप लोगों तक पहुंचे। अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अब बढ़ते हैं आगे। आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास बुधवार को सुबह 9 बजे डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में हुआ संपन्न। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीकानेर। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का कर रही है काम, कहा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय तिरंगा बाइक रैली मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से निकली। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी, पुलिस अधीक्षक राविंद्र सागर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सुंदर बैरड़ के नेतृत्व में हुआ कलेक्ट्रेट का घेरा। दुर्गादास राठौड़ की 17वीं शताब्दी के महान योद्धा थे, कहा प्रोफेसर बजरंग सिंह राठौड़ ने। बॉर्डर टूरिज्म की दृष्टि से सांचू चौकी को किया जाएगा विकसित, कहा मंत्री मेघवाल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन, नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में दास्तान शहीद आजम भगत सिंह और संगीत तिरंगा कार्यक्रम रविंद्रनगर हुआ आयोजित। सिख तोलाराम बाफना एकेडमी में तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे मुख्य अतिथि। CPIM ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। तीज का त्योहार, संपन्न महिलाओं और युवतियों ने रखा तीज का उपवास। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा। तीज के त्योहार पर लड़की के ससुराल पर सत्तू पहुंचाकर परंपराएं भी निभाई। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दस्ते के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पहुंचे बीकानेर। मेडिसिन विंग का किया निरीक्षण और इबादत इतिहास की कार्यक्रम में रहे मुख्य अतिथि। और अब खबरें विस्तार। स्वाधीनता दिवस पर मुख्य समारोह का रिहर्सल और महाअभ्यास डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में बुधवार की सुबह संपन्न हुआ। ADM प्रशासन रामावतार कुमावत है, उन्होंने न केवल परेड की सलामी ली बल्कि यहाँ पर प्लाटून टुकड़ियों ने खासतौर से शानदार मार्च पास्ट किया। वहीं विद्यालय छात्र व छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम और योग का प्रदर्शन भी किया। वहीं छात्राओं ने राजस्थानी गीतों की मधुर लहरियों पर नृत्य की प्रस्तुति भी दी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस को मुख्य समारोह डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसका ध्वजारोहण खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा करेंगे। इस मौके पर महाअभ्यास रखा गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं महाअभ्यास की कुछ झलकी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने न केवल कई कार्यक्रमों में शिरकत की बल्कि आज स्टेशन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन को लेकर किस उत्साह के साथ में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वे संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, उन्हें न तो चुनाव आयोग से मिलना है और न ही उन्हें अपनी बात को कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने 30 सदस्यों का एक शिष्टमंडल मिलने की हामी भरी, लेकिन वे 30 सदस्यों के नाम तक गिना नहीं पाए और न ही वे चुन पाए, लिहाजा उनसे कुछ नहीं हो रहा। चुनाव वे लगातार हार रहे हैं और अब संवैधानिक संस्थाओं पर वे दोषारोपण कर रहे हैं। दिखाएं आपको क्या कहा अर्जुन राम मेघवाल। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे हम चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा हम हाउस को चलने देंगे, फिर तुरंत ही SIR का मुद्दा लेके आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, आप 30 आदमियों की सूची दे दें। वो 30 आदमियों की सूची तय नहीं कर पाए और उसके बाद कहते हैं चुनाव आयोग ने हमें मिलने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 आदमियों की सूची दे दीजिए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कांग्रेस के लोग हंगामा करना चाहते थे या विपक्ष के लोग हंगामा ही करना चाहते थे, वो चुनाव आयोग से मिल करके अपनी बात कहना नहीं चाहते थे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बुधवार की सुबह मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से एक बाइक रैली रवाना हुई। बाइक रैली को जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नोई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ में जिला पुलिस अधीक्षक कामिंदर सिंह सागर भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं तिरंगा रैली की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकी। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर के सुंदरबैल के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष सुंदरबैल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र चेतना यात्रा का आयोजन हुआ। स्थानीय गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक छात्रों के द्वारा पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। समय रहते छात्र संघ चुनाव पर जो रोक लगी है उसे हटा दिया जाए। जैसे छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी, उसकी समस्याओं को उचित मंच नहीं मिल पा रहा है। बैठक की मांग है कि सरकार और प्रशासन छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद है और सरकार के पास में कोई वजह नहीं है कि छात्र संघ चुनाव को वो बंद रखे। राजस्थान एक सौम्य और शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है छात्र राजनीति के मामले में, और छात्र राजनीति, यहाँ की छात्र राजनीति ने इस प्रदेश के लोकतंत्र को कई मजबूत नेतृत्वकर्ता दिए हैं। प्रोफेसर बजरंग सिंह राठौर ने कहा है कि वीर दुर्गादास 17वीं सदी के महान योद्धा थे। दुर्गादास राठौर को उनकी वीरता, स्वामी भक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाता है। मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों में राठौर सेना का नेतृत्व किया। दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी के महान राजपूत योद्धा और मारवाड़ और जोधपुर के सेनापति थे। उन्हें महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौर वंश के शासन को मारवाड़ में संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उद्गार दुर्गादास राठौर की जयंती समारोह के अवसर पर मुख्य वक्ताओं के रूप में बजरंग सिंह राठौर, रामगोपाल शर्मा, नरेंद्र सिंह बीका ने व्यक्त की। दिखाते हैं आपको उनकी जयंती पर हुए कार्यक्रम की तस्वीरें कुछ। बॉर्डर टूरिज्म की दृष्टि से सांचू बॉर्डर जो है वह विकसित करने की संभावनाओं को लेकर के उनके प्रयास जारी है। ये कहना है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। उन्होंने कहा कि BSF की सांचू चौकी को बॉर्डर टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तर पर बैठक की गई है। सीमा दर्शन योजना के तहत उनकी DPR स्वीकृति भी की गई है। जल्दी ही इसकी राशि भी मंजूर करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बुधवार को सांचू में सीमा जन कल्याण समिति द्वारा तैयार प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह के दौरान ये बात कही। श्री मेघवाल ने कहा कि सांचू को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी वार्ता कर चुके हैं। बॉर्डर टूरिज्म के मद्देनजर बीकानेर जिला और जिले में सांचू सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द किया। इससे पाकिस्तान जाने वाला पानी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को मिलेगा। इसमें सबसे अधिक लाभ राजस्थान तथा राजस्थान में खाजू अराव सीमांत क्षेत्र को होगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम और नगर प्रशासन तथा बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में दास्तान शहीद आजम भगत सिंह और संगीत तिरंगा कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। दास्तान में पूनम गिरदानी और उस्मान सिद्दीकी ने भगत सिंह के जीवन से जुड़े लम्हों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। माहौल देश भक्तिमय कर दिया। उन्होंने उर्दू लहजे में भगत सिंह की वीरता, देश प्रेम और आजादी के जुनून को प्रस्तुत किया तो ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहानी कहने के मनमोहक लहजे से सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस विधा को एक नई पहचान दिलाई। दिखाते हैं आपको दास्तान कार्यक्रम की कुछ
पीरो जवां का इनकलाब, सब्र वाले छा रहे हैं जब्र की अकलीम पर, हो रहे अफसुर्द शमशीरो जना का इनकलाब, हो रहे गंगा शहर स्थित श्री तोलाराम बापना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे, उनके साथ में भाजपा के नेता महावीर टांका और गुमान सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। श्री तोलाराम बापना के हजारों बच्चों के बीच में तिरंगा यात्रा को लेकर संदेश उन्होंने दिया कि तिरंगे के बीच में जो नीले रंग का चक्र है उस चक्र को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस तिरंगा यात्रा की कुछ झलकियां और क्या कुछ कहा यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ये तमाम झलकियां दिखाते हैं हम आपको। लिए चलते हैं श्री तोलाराम बापना स्कूल। CPIM ने स्मार्ट मीटर के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर आज प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने राज्यव्यापी आह्वान के तहत बीकानेर जिला मुख्यालय पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव सुंदर लाल बेनीवाल ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों की मिलीभगत से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं को लूटने की नीयत से सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तथा पूरे जिले में विरोध करे। सभा को नगर सचिव बजरंग शिपा, डॉक्टर सीमा जैन, अनिल बारूवाल, मोहर सिंह प्रचार, सुरेंद्र सिंह भाटी ने भी सभा को संबोधित किया। बारहवीं के महीने की कृष्ण पक्ष की तीज को बड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। भारत में महिलाओं का यह एक प्रमुख त्योहार है जिसमें खास तौर से महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती है, तीज माता की पूजा करती है और चंद्र दर्शन के पश्चात अर्घ्य देकर के और उपवास करती हैं। इस दिन बड़ी संख्या में परंपराएं भी निभाई जाती है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भादवी का महीना त्योहारों का महीना है और तीज के साथ ही त्योहारों का शुभारंभ भी हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर नगर के विविध वे कार्यक्रम जिनमें परंपराएं हैं, जिनमें रस्में हैं, उनके साथ साथ खासतौर से महिलाएं सज धज करके अपने सुहाग की अखंड सुहाग कामना के साथ में वे पूजा अर्चना करती है। इसमें खासतौर से चावल का, चने का, गेहूं का जो सत्तू है वो बनता है, सत्तू का पारना करती हैं। ये महिलाएं इस दिन फलाहार करती हैं और एक कड़ा व्रत और उपवास जो है वो इस दिन रखती हैं। आइए दिखाते हैं आपको बीकानेर में इस त्योहार पर क्या कुछ रंग ढंग रहा, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक रिपोर्ट के साथ। छोटे देख रुक दे एक बार। आज तीज के व्रत के लिए हम लोग लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के अंदर 16 झूले झूलने के लिए आए हैं और फिर शाम को चंद्रमा का जब उदय होगा हम लोग अर्घ्य देके पति की लंबी उम्र की पूजा करेंगे और घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा करेंगे। उपवास है और अपने उपवास में अपने पति के लिए किया है। पहली तीज है और अब मैं पति के साथ आई हूँ और तीज के साथ झूला खाने आई हूँ। शाम तक उसके लिए व्रत करेंगे और पानी नहीं पिएंगे और आज मैं बहुत खुश हूँ। और इसलिए किया जाता है मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने घर में सुख शांति रहे उसके लिए। ये व्रत ऐसे बोला जाता है पीरियड से जब लड़की के लिए सातु आता है उसको तोड़ के और शाम को जब चांद को अर्घ देके उसके बाद में ये व्रत खोला जाता है। हमारे पूर्वजों की जो चली हुई रीति रिवाज है आजकल के जनरेशन के बच्चों को सिखाने के लिए ये सुहाग की चीजें होती है। बच्ची का जो अजूने का सामान है ये सीख गए, ये जो समदन होती है उसके लिए है, ये फल जो पूर्वजों के जो चलाए हुए हैं अभी जो करना इतना जरूरी है। आजकल के बच्चों को संस्कार बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए इन सबको बताने के लिए सब चीजें करते हैं और दिखाते हैं। ये तीज पहली बार आज मेरी ननद के ससुराल जा रही है, सातु है उसके लिए और उसके जाने की सारी चीजें उसके ससुराल हम सारी बहनें नंदे भाभी इकट्ठा होके उसके ससुराल देने जा रहे हैं। जैसे चांदी की पुराने मायकों की है कि सिक खाली नहीं जाती है, सिख का नियम होता है कि उसके ऊपर कुछ न कुछ रख के जाते हैं, तो ये पुराने मायकों की परंपरा है उसके हिसाब से दिया जाता है। 11 किलो की है, 9 किलो की सिक है वो मेवा मिला के सारा 11 किलो। इसका महत्व बहुत वर्षों से महत्व है। इसका महत्व तो
सुहाग की चीज है ये। जबकि लड़की की शादी होती है तो सुहाग के हिसाब से सारे आइटम दिए जाते हैं। सातू से सारा आछवी, लड़की की आछवी होती है, सास की होती है, नानी ससुराल की होती है, सबकी होती है ये। तीज का व्रत है, सब जगह अच्छा, घर में खुशियाँ है। ये सब आज हम लोग अपनी बहन के घर पे देने जा रहे हैं। सब तरह खुशी का माहौल है। और जो सुहागन होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, और जो कुंवारी होती है वो अपने अच्छे पति के लिए व्रत करती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बीकानेर में अपने 3 दिवसीय प्रवास पर है। खासतौर से जब वे बीकानेर में पहुंचे तो उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से रूबरू होकर के उन्होंने राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ में अपनी बात को कहा। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में आतंक का बोलबाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने आतंकवाद को कुचल करके रख दिया। उन्होंने लगातार जो है क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं उसके लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। यह पत्रकार वार्ता मेडिसिन विंग सभागार में आयोजित की गई। उनके साथ में जल उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया भी मौजूद रहे। उनके साथ में बड़ी संख्या में समाज और शहर के प्रबुद्ध जो लोग थे वो भी विद्यमान रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं मेडिसिन विंग, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्हें संबोधित किया और खासतौर से रूबरू होकर के उन्होंने कहा कि देश को आजादी जो है वह हजारों लाखों लोगों की शहादत से मिली है और हमें उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी चुनौतियां हमारे सामने बहुत है, लेकिन हमें अपने उन लोगों को याद करना है जिनकी बदौलत हमें ये आजादी मिली। उन्होंने स्वाधीनता दिवस गोलियां खाने के बाद चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी यार, राष्ट्र प्रथम यार। जिनके अंदर राष्ट्र प्रथम नहीं वो तो कहेगा ही। अब मीडिया वाला को देश की बात को उठाएगा तो वो मोदी मीडिया हो गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ विपक्ष जिस तरह से सिंदूर पे जो आरोप लगा रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो इतना खुल के कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप क्या कहना तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप अगर कह रहे हैं सही है, जंग अगर दोबारा होती है इनका लिस्ट में नाम लिख लो, वो भैया नाम लिखा दो। और जो जवान जब बॉर्डर के ऊपर सामने लड़ने जाए इनको उनके साथ भेज दो। जब गोली इनके कान के पास से गुजरेगी कभी पार्लियामेंट में बोलेंगे ही। एयर कंडीशन में बोलना यार बड़ा आसान है। किसी ये बोलने वाले मैं दावे से कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, अगर ये बोलने वाले किसी शहीद परिवार के घर में आज तक गए हों तो मैं क्षमा मांगूंगा पूरे हिंदुस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यार मेरी बात, सवाल उठाने वाले के अंदर कुछ दम भी तो हो। सवाल उठाऊं तो बेटा उठाए जो शहीद परिवारों से रहता है, जो कभी शहीद परिवार के घर गए ही नहीं, लाशों पे राजनीति की, फोटो पॉलिटिक्स की, वो सवाल पूछेंगे। वो हिंदुस्तान को वो कमजोर करना चाहते हैं, वो ट्रंप को मजबूत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मजबूत करना चाहते हैं। उनको सवाल पूछना चाहता हूँ, इस वक्त है हम सारे पार्लियामेंट में खड़े हैं। हम एक हैं ट्रंप, हम एक है पाकिस्तान, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहले हम देखें जैसे इजराइल मुल्क है ना, इजराइल मुल्क है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब दुनिया में जंग चली, दुनिया के अंदर जहाँ इजरायली था, दिल्ली मुझे कई बेटियाँ मिली, जा रहे हैं घर को खुला छोड़ के, कारोबार छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, हम बंदूक पकड़ेंगे, हमारे मुल्क पे आफत आई। इसको कहते हैं देशभक्ति। ये है इजराइल। आज इजराइल की तरह हर भारतीय को बनना होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समृद्धि चैनल पर मुलाकात होगी। जाते जाते मेरा निवेदन आप लोगों से कि प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स सब्सक्राइब करें ताकि मुझे लगातार आपकी प्रतिक्रियाएं और आपका सहयोग मिलता रहे। नमस्कार।